देश तो आज़ाद है हमारा, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। बीजेपी सरकार है निकम्मी, इसके लिए क्या करें? क्या कह रहे हैं बीजेपी का सरकार? बीजेपी सरकार निकम्मी। कैसे काम चलेगा? 14 दिन से तो कोई नहीं आया आपको पूछने के 14 लिए। दिन से आए या नहीं आए, हम जब उठेंगे जब यहाँ से पक्के हो जाएंगे। हाँ। नहीं तो यही हम बड़ा खून बहा देंगे हम अपना ही। कोई मांग पूरी ना करे भैया, कोई मांग पूरी नहीं पूरा कर रहे। कूड़े न उठा रहे हैं, पूरी गंदगी वहाँ हम दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, हाँ। पर हमारी कोई सुनी ना रहो। हाँ। हम 12-13 हजार गुजारो कैसे करें भाई? कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहा है, ठेकेदार मजे ले रहा है, और ठेकेदारी का हमारा सपना यही तो है कि ठेकेदारी खत्म हो। तो ये खाली दिखावा है और हमारे घर धोखेबाजी है, हमारी समाज का शोषण हो रहा है, हमको मिटाना चाह रहे हैं। हमारे अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी तो हम मारेंगे और मरेंगे। कोई नेता मंत्री चाहे 2 दिन के लिए मंत्री बन जाए, उसकी पेंशन ताउम्र होती है, लेकिन एक कर्मचारी जो सबसे ज्यादा मेहनत का काम करता है, सबसे ज्यादा घृणित काम करता है, उसके लिए पेंशन खत्म है। हमारी कितनी बड़ी कीमत है, जो कि हमारे आदमी आपके सीवर लाइन को खाली करते हैं, आप भरते हो। हाँ। उसको आप करके देखो इस काम को। हाँ। क्या पता लगता है। हम ही सरकार की 2001 से जो है गुलामी करते आ रहे हैं ठेकेदारी में, हाँ। और आज तक भी हम गुलाम बना कर रख रखे इसने। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी नगर निगम फरीदाबाद के बाहर है। जैसे कि आप लोग ये पीछे बोर्ड देखने को मिल रहा होगा आप लोग को अभी विजुअल में। इस साइड अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना, जो सफाई कर्मी है, आज यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज का ये प्रोटेस्ट, आज ये 14वां दिन हो गया, फिर भी जो है ना, यहाँ के जो स्थानीय मंत्री है, मुख्यमंत्री, एमएलए है, विधायक है, कोई नहीं आया है इनका सुनने के लिए। क्यों बैठे हुए हैं? 14 दिन से भूखे प्यासे जो है ना यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस साइड जो है ना लगातार जो है ना लोग परेशान हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या मांगे हैं इनकी जो कि पूरा नहीं किया जा रहा है। पूरा तो छोड़ दो, सुनने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार है। हाँ। कोई मांग पूरी ना करे भैया, कोई मांग पूरी नहीं पूरा कर रहे। कूड़े न उठा रहे हैं, पूरी गंदगी वहाँ हम दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, हाँ। पर हमारी कोई सुनी ना रहो। हाँ। हम 12-13 हजार गुजारो कैसे करें भाई? कितने सैलरी है? 12-13 हजार कट पिट के मिले हैं हमें। कट पिट के 12-13 हजार रुपये मिले हैं हमें। कब से काम कर रहे हैं? 2008 से कर रहे हैं भाई, 2008 से। 2008 से कर रहे हैं। 15-17 साल हो गए। हाँ बस, और जब से कुछ तो मर भी गए हमारे तो, हाँ। और कुछ बूढ़े भी है लिए, उन्हें निकाल रहे हैं बार। अच्छा, निकाल क्यों रहे? निकाल नहीं रहे, बूढ़े है तुम तो। अच्छा, 2008 से काम कर रहे हैं तो भाई तुमसे काम नहीं हो पा रहा है ऐसा? उनसे बोल रहे हैं मातम ने निकाल दिए वो तो, और हम मरे जा रहे हैं अभी। यहाँ अब हम कब तक भाई, हम भी मर जाएंगे ऐसे तो। अब भाई हम इनके लिए क्या करें? ये बीजेपी सरकार है निकम्मी, इसके लिए क्या करें? क्या कह रहे हैं बीजेपी का सरकार? बीजेपी सरकार निकम्मी, हाँ। उसके लिए क्या करें ये बताओ? 12-13 हजार में गुजारो कैसे करें ये बताओ? 12-13 हजार में गुजारो करें कैसे ये बताओ भाई? एक बात बताइए, आपको जो निकालता है तो फिर क्या बोल के निकालता है? नो कह दे, तुमने ठेकेदारी में काम करे, तुम जाओ अपने घर को, ना को जाने के लिए कोई सिस्टम, ना आने को कोई मर जाएगा, ना देने को सिस्टम साढ़े इन पे। बीजेपी से है निकम्मी। क्या क्या फैसिलिटी मिलती है आप लोगों को? फैसिलिटी कुछ भी ना मिले भैया हमें तो। हाँ। कुछ भी ना दे, मैं कुछ भी, हमें कुछ ना दे रहे। पैसे के अलावा कुछ नहीं? पैसे के 12-13 हजार पे कट के दे दे मैं, हाँ। उसके बिना कुछ ना मिला। हाँ तुम ले जाओ, खाना पानी वानी? खाना पानी कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिन भर ऐसे ही काम करो? दिन भर ऐसे ही काम करना है, अपने घर से ला में दो रोटी। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? हाँ जी सही कह रहा है। क्या क्या मिलता है आप लोगों को? कुछ मिलता नहीं, ड्यूटी जाओ काम खत्म। क्या काम करते हैं? मेरा काम वैसा ही है जो चलता फिरता। सफाई का? हाँ जी। छुट्टी मिलती है? छुट्टी मिलती है, छुट्टी संडे मिलती है। संडे की छुट्टी मिलती है और कोई छुट्टी ना हमारी। तो मांगे क्या आपकी? मांगे हम पक्के करने की मांगेंगे हमारे, और क्या है? पक्के करे, पुरानी पेंशन बहाल करे। ठीक है ठीक है जी। नमस्कार जनाब, नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम श्रीपाल मौर्य है जी। श्रीपाल मौर्य जी। जी जी बताइए, यहाँ पर जो आप लोग 14 दिन से लगातार भूखे प्यासे जो खड़े हैं, बैठे हुए हैं, क्यों हैं? आखिर क्या है मामला? मामला ये है जी, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हाँ। इनको 20-20, 25-25 साल यहाँ पर कार्य करते हुए हो गए। जी। अब 20-25 साल के अंदर कच्चे कर्मचारियों को काम करते हो गए, जिनकी तनख्वाह मात्र 14 से 15 हजार रुपये मिलते हैं। इस महंगाई के दौर में आप बताइए कि बच्चों का कैसे पालन पोषण करेगा वो? जी बिल्कुल। 14 हजार रुपये में बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा या फिर घर का राशन भरेगा? कैसे उनका परिवार चलेगा ये बताइए सर। तो इसीलिए हमने
नगर पालिका कर्मचारी संघ ने आह्वान किया है कि भाई जब तक कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं होंगे, और ठेकेदारी प्रथा पे आजकल आपने देखा होगा सरकार ठेकेदारी प्रथा को दिन रोज बढ़ावा दे रही है, और ठेकेदारी में कर्मचारियों को दिन रोज बढ़ाने का काम है। और ठेकेदारी के कर्मचारी को पैसा कितना देता है ठेकेदार? 7,000 8,000। अब 7,000 8,000 में 8 घंटे काम करेगा। जब हमारा काम पक्का है तो कर्मचारी भी पक्का होना चाहिए, तनख्वाह भी उसकी पक्की होनी चाहिए। तो इसलिए जब तक कर्मचारी पक्का नहीं होगा तब तक सरकार से बात हुई है, लेकिन बातों पर अभी सहमति कितनी बनी है ये हमारे राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री जी और उनका डेपुटेशन कल चंडीगढ़ में बात हुई है विपुल गोयल सिंह के साथ, उनके डेपुटेशन के साथ। अब आगे का आह्वान क्या होगा ये हमारे राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आज 14 दिन हो गए, 14 दिन में कौन कौन मंत्री आपसे मिलने आया है? विधायक, एमएलए कोई आया है मिलने के लिए? देखो जी, जो वर्तमान सरकार है इनमें से तो आज तक कोई भी मंत्री या सांसद या पार्षद कोई मिलने नहीं आया आज तक हमसे। विधायक, एमएलए कोई नहीं मिलने आया। लेकिन जो पूर्व मंत्री हमारे करण सिंह दलाल जी हैं, वो आए थे हमारे को यहाँ पे आश्वासन देने के लिए, और कह के गए ये सरकार से जो बात डिमांड चल रही है आपकी, जो लड़ाई है, जायज़ बात मांगे है, और इन पे जायज़ मांगों को सरकार को निपटाना चाहिए। अपने और भी कई कांग्रेस के नेता यहाँ पर आए हैं मंच पे, और कई मतलब और ज़िलों में भी समर्थन मिल रहा है लोगों का। हमें आम जनता भी इस चीज़ का समर्थन कर रही है कि भाई इन कर्मचारियों की जायज़ मांगों का निपटारा करा जाए, क्योंकि शहरों में काफ़ी गंदगी का आलम फैला हुआ, आपने देखा होगा। गंदगी का आलम इतना ज़्यादा है कि इसमें महामारी भी फैलने का खतरा है। तो सरकार को टेबल पे बैठ करके बात कर लेनी चाहिए, इनकी मांग डिमांड को जल्द से जल्द निपटाने का काम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे कि इनसे हमने बात किया, इनका कहना है कि पक्की किया जाए। जो भी कर्मचारी जो है ना लगातार काम करते आ रहे हैं 15 साल से 20 साल से, उन्हें जो है ना ऐसी कच्चा छोड़ा गया है। जनाब, आप ये बताइए कि जो मजदूर दिन भर काम करते हैं, कूड़े कचरे उठाते हैं, सफाई करते हैं, क्या उनका हक नहीं बनता कि एक अच्छा सैलरी मिले? बिल्कुल हक बनता है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि भाई हमें अच्छी सैलरी मिले, हमारे बच्चे अच्छी परवरिश में जाएं, अच्छे पढ़े लिखें। लेकिन अच्छी सैलरी देगा कौन? सरकार ही तो देगी, प्रशासन ही तो देगा। फिर सरकार अच्छी सैलरी हमें क्यों नहीं देती? तो सरकार फिर क्यों नहीं रही है? जैसे कि लोग आस लेकर के आए थे कि नई सरकार आएगी तो अच्छा खासा सब कुछ होगा, सब कुछ सुधरेगा, बाल बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन क्या हो गया? भाई हमारा भी यही सपना था, हमने भी ये देखा भी बीजेपी सरकार आ रही है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और भाई अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा था भी अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी आएगी तो अच्छे दिन आएंगे। लेकिन हम यही समझ नहीं पाए हमारे अच्छे दिन आएंगे, हम बुरे दिन आ गए। क्योंकि हमें तो आज 25 से 30 साल तो कच्चे कर्मचारियों में काम करते होगी, आज तक पक्के नहीं हुए। वेतन 15,000 रुपये में गुजारा होता है किसी का? 15,000 रुपये वेतन है हमारा, तो फिर अच्छे दिन कहाँ रह गए हमारे? बच्चों को पढ़ाएं कैसे? पढ़ने की भी देखें तो बच्चों की शादी ब्याह कैसे करेंगे हम, बताओ ना। जब कवारे थे जवानी में इस नौकरी पर लगे, आज बच्चे शादीशुदा होने लायक हो गए, लोग बच्चों की शादी भी करना चाहते हैं, कैसे करेंगे इस नौकरी में? घर नहीं चलता, 14-15 हज़ार रुपये में घर नहीं चलता। जो आज देश के नेता जो देश की कमान लेकर बैठे हैं उनसे कोई पूछे, जो लाखों के मतलब प्राइस में जो कपड़े पहनते हैं, लाखों के जूते जो पहनते हैं, उनसे पूछो ना कोई 15,000 रुपये में गरीब का घर कैसे चलता है? एक सफाई कर्मचारी अपने बच्चों का निर्वाह जीवन कैसे करेगा? क्योंकि पूरे सुबह से उठकर 5 बजे से अपने घर से निकलता है, पूरे देश को साफ़ सुथरा करता है, शहरों को साफ़ सुथरा करता है, लोगों को बीमारी से मुक्त करता है, खुद को बीमारी लगाता है, लेकिन उसका वेतन कितना है? उसको मेहनताना क्या मिलता है? यही तो हमारी सरकार से सवाल है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग 14 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, कोई खाना वाना लेकर के आया है कि आप लोग खाना खाइए? नहीं, हमारे बीच में कोई नेता मंत्री तो खाना लेकर आया है नहीं। हमारे आपस के समाज के लोग, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो बेचारे चाय पानी भी हमारे यहाँ पर कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था जो हमारे लिए कर रहे हैं। बाकी कोई राजनेता तो हमारे बीच में आया नहीं है कि भाई लो हम हमारी तरफ से लंगर है और आप भोजन कर लो, भूखे प्यासे धूप में क्यों मर रहे हो? मतलब हमारे यहाँ पर अगर काम थोड़ा कम करे तो उस पर जो है चढ़ करके कहते हैं काम ज़्यादा करो, लेकिन अगर 10 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं उसके लिए कोई नहीं आया। 46 वार्ड हैं फरीदाबाद के अंदर, 46 वार्डों के पार्षद गली गली जाकर कर्मचारियों की निगरानी करते हैं, कर्मचारियों से काम करवाते हैं। और जो कर्मचारी कितनी भी मेहनत कर लेंगे फिर भी कहते हैं कि भाई कर्मचारी काम ही नहीं करता। हम उनसे यही तो कहना है, हमारा 46 पार्षद कितनी बार हमारे सरकार से उन्होंने वार्ता की है। सदन की एक मीटिंग बुलाओ ना और बात करो सरकार से, क्यों नहीं? आपकी क्या सरकार सुनेगी नहीं? फिर क्यों नहीं सुनाना चाहते? ये सवाल है हमारा उनसे। क्या लगता है कि इस बीच में जो सरकार और जो मजदूर के बीच में जो ठेकेदार है बीच में, वो अपना मलाई खा रहा है? बिल्कुल मलाई खा रहा है। कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहा है, ठेकेदार मजे ले रहा है। और ठेकेदारी का हमारा सपना यही तो है कि ठेकेदारी खत्म हो। आज देश जो शहर की जो आबादी है
क्षेत्रफल इतना बढ़ गया, आबादी इतनी बढ़ गई, लेकिन कर्मचारी उल्टा कम हो गया। वे रिटायर हो गए, कुछ परमात्मा को प्यारे हो गए, कुछ अभी ओवर एज हो गए जो रिटायरी की तरफ चले गए। बिगर बेनिफिट के कच्चे कर्मचारी को रिटायर किया जा रहा है, खाली हाथ अपने घर जा रहा है। कैसे जीवन निर्वाह करेगा? पूरी उम्र उसने नगर निगम को दे दी, लेकिन आज जब जा रहा है घर तो खाली हाथ जा रहा है। तो ये सही है या गलत है? अच्छा, ये बात बताइए, जब आप लोग आवाज उठाते हैं, ये तो चलो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले अगर आप लोग सैलरी के लिए बोल रहे होंगे, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपको सस्पेंड कर दिया गया हो, डरा धमका दिया गया हो? बहुत बार ऐसा हुआ है। 96 में बहुत बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई थी हमारे सफाई कर्मचारियों को निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया था सरकार ने। बंसीलाल की सरकार थी उस टाइम, सरकार ने बाहर निकाला कर्मचारियों को। और अभी भी हमारे सस्पेंड भी हुई है कर्मचारी की। 2018 में 14 में भी हड़ताल हुई है, 18 में भी हुई है, 21 दिन की हड़ताल 2014 में हुई है हमारी। तब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने फिर 2014 में 240 के कर्मचारियों को परमानेंट किया। जो ठेके पर लग रहे कर्मचारियों को ठेका समाप्त करके उनको निगम के रोल पे किया था। लेकिन जो आज तक 12 साल हो गए और 12 साल से कच्चे ही चले आ रहे हैं। 2014 का रिकॉर्ड भी अगर आप उठाओगे तो 12 साल तो हो गए हमको कच्चे में ही काम करते करते। उससे पहले 2001 में ठेकेदारी आई थी बल्लभगढ़ और ओल्ड के अंदर, जहां सुलभ की ठेकेदारी आई थी 2001 में। 2001 से अगर तुलना करोगे तो 26 साल हो गए आज। लेकिन 26 साल को भी अगर छोड़ोगे तो 2014 के बाद जब से निगम रोल पर आए हैं 12 साल आज हमको हो गए काम करते करते, लेकिन पक्का नहीं किया गया। यही लड़ाई है हमारी भाई। पुरानी पेंशन बहाल करो। कर्मचारी आज रिटायर होकर जा रहा है, खाली हाथ जाता है, पेंशन का कोई लाभ नहीं है। वही नेता मंत्री चाहे 2 दिन के लिए मंत्री बन जाए, उसकी पेंशन ताउम्र होती है। लेकिन एक कर्मचारी जो सबसे ज़्यादा मेहनत का काम करता है, सबसे ज़्यादा घृणित काम करता है, उसके लिए पेंशन खत्म है। आपने बहुत अच्छा बात किया कि नेताजी जो है ना दो दिन के लिए भी बनते, एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए यहाँ तक बनते हैं तो उनके 60-70 हज़ार की पेंशन स्टार्ट हो जाती है। एक मजदूर को पेंशन क्यों नहीं दिया जाता? उसका मेन कारण क्या हो सकता है? कड़ी क्या हो सकता है? इसका मेन कारण हमें तो यही लग रहा है कि सरकार हमारा शोषण करना चाहती है। जैसे कहते हैं ना हम आज़ाद देश के गुलाम। देश तो आज़ाद है हमारा, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। लेकिन जनाब बीजेपी सरकार कहती है कि हम जो है गरीबों का सरकार है, हम गरीबों के हित में काम करते हैं। क्या आपको लगता है ये कैसी गरीबों की सरकार है? ये गरीबों कौन, ये मतलब गरीबी हटा रही है, गरीबों को ही हटा रही है? ये तो सीधी सी बात है, गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाना चाहती है सरकार। क्योंकि आज गरीबी तो यहाँ रो रहा है गेट पर बैठकर, और कौन रो रहा है? सफाई कर्मचारी क्यों है? हमारे सर में फोड़ा है, हमारे दिमाग में कोई खराबी है जो हम यहाँ धूप में गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं हम? क्योंकि हमारे हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम बैठे हैं। हमको पक्का करो, हमारा वेतन अच्छा हो, हमारा परिवार अच्छे से चले, हमारा जीवन निर्वाह अच्छे से हो। इसका मतलब हम तो उल्टा गरीबी होते चले गए। महंगाई आज चरम पे है, आसमान को महंगाई छू रही है, लेकिन हमारा वेतन कहाँ है? वेतन 1 रुपया नहीं बढ़ता और आसमान में बात है महंगाई की। और मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल मत खरीदो, ठीक है जी, आज सोना मत खरीदो। लेकिन हम पूछना चाहते हैं क्या आपके कहने से ये सब हो जाएगा? लोग अपने मान जाएंगे कि भाई सोना मत खरीदो? 15,000 में सोना आप खरीद लेंगे? नहीं, 15,000 में तो रोटी नहीं खरीद पाते हम महीने भर की। महीने भर का राशन अपने घर में नहीं भरवा पाते 15,000 रुपये में हम। तो फिर मोदी जी किस मुंह से कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदे, जबकि 15,000 रुपये आपको सैलरी दिया जा रहा है? वही तो हम कह रहे हैं, सोना हम पहले ही नहीं खरीद पा रहे हम सोना तो, और खरीदने की औकात भी नहीं है हमारी। लेकिन हम यही तो सोच में अफसोस में है कि बच्चों की शादी करेंगे तो उनके लिए सोना कहाँ से खरीदेंगे? सामने वाला भी देख रहा है भाई मेरा बेटा है, मैंने पढ़ा रखा है भाई, सामने वाले की बेटी मेरे घर में आएगी तो मुझे क्या देगा? तो क्या देंगे हम उनको जब हमारे बस की कुछ है ही नहीं? तो यही तो हम कहना चाहते हैं। हमारे कोई बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई यही है, कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में भर्ती हो, ठेकेदारी जड़ से खत्म हो, और जो हमारे फायर के कर्मचारी जो शहीद हो गए उनको शहीद का दर्जा दो, 1 करोड़ मुआवजा दो। बिल्कुल बिल्कुल, इनका मांगे जो है बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। जनाब आप ये बताइएगा, इससे पहले देखा जा रहा है कि इसी महीने में, इससे पिछले महीने में जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, अपने जो मांग लेकर के लोग आगे बढ़ रहे थे, उन्हें उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था। जैसे नोएडा हो गया, मानेसर हो गया, ऐसे जो है ना और भी जगह है। हरियाणा में भी कई जगह हुआ है। क्या कहेंगे सरकार के लिए जो ये लाठीचार्ज कर दे रही है आवाज उठाने पे? हम तो सरकार से यही कहेंगे, जो अन्याय जो कर्मचारियों पे किया जा रहा है, ये सलासल बहुत गलत है। कर्मचारी जो है कोई गलत अपनी मांग नहीं रख रहे हैं, कर्मचारी अपनी सही डिमांड रख रहे हैं। जिन कर्मचारियों को 20-20, 25-25 साल हो गए, सरकार को उन्हें पक्का करना चाहिए और जो है कि पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए, ठेकेदारी जड़ से ख़त्म होनी चाहिए। वैसे मोदी जी बोलते हैं जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अबे पढ़ाएंगे तो जब ही, बेटी बचाएंगे तो जब तनख्वाह ठीक मिलेगी। तनख्वाह ही नहीं है, मतलब तनख्वाह ही नहीं है। 8-8 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये ठेकेदार के कर्मचारियों को मिल रहे हैं, तो वो क्या पढ़ा लेंगे, क्या बचा लेंगे?
क्या खर्चा कर लेंगे घर का। तो हम तो सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि जिनको 20-20, 25-25 साल हो गए हैं उन्हें पक्का करें और जो है कि पुरानी पेंसिल बहाल करें, ठेकेदारी जड़ से खत्म करें। बिल्कुल बिल्कुल। जनाब क्या कहेंगे, आप लोग बहुत उम्मीद से जो है ना सरकार चेंज किए थे, नए सरकार को लेकर के आए थे, क्या कहेंगे सरकार के लिए? हम इस सरकार की 2001 से जो है गुलामी करते आ रहे हैं ठेकेदारी में, और आज तक भी हम गुलाम बना कर रख रखे इसने। नहीं कोई तनख्वाह बढ़ाने की बात है, नहीं कच्चे को पक्के करने की बात है, और नहीं पुरानी पेंशन लागू करने की बात है, नहीं कोई ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की बात है। हमारी कितनी बड़ी कीमत है जो कि हमारे आदमी आपके सीवर लाइन को खाली करते हैं, आप भरते हो, उसको आप करके देखो इस काम को, क्या पता लगता है। जबकि हम गंदे काम करने के वजह से हमारे काफ़ी आदमी हमारे साथ के मर चुके हैं, काफ़ी आदमी चले भगवान के प्यारे हो चुके हैं, कई सारी बीमारियां हो गई होगी। हाँ बीमारियां होगी। आज हमारे जो महंगाई भत्ता जो हो रहा है, हमारे बच्चे के लिए खाने तक भी व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था नहीं है। हमारे हाथ में फुल तरीका से कटोरा आया हुआ है, और ये हमारी समाज जो वाल्मीकि समाज है, इसका बुरा जो इन्हें सबसे बुरा शोषण कर रखा है इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। क्योंकि जो समझे मूल दया का वो धनवान होता है, जो छेड़े गरीब को शैतान होता है। काहे कि नैया पार कर भगवान भी होता है। गरीब सताए धन तीन गए, धन जोबन वंश, नामानों को देख लो रावण कौरव कंस, उन्हों को भी जड़ से गए वो आदमी। जो छेड़े गरीब को वो शैतान होता है, हमारे लिए बिल्कुल शैतान पना कर रहे हैं ये। और यदि हमारी समाज को ये मरवाना चाहते हैं, अब भाई लाठीचार्ज हो जाए, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधान जी से कह देंगे हमारे पास भी लाठी झाड़ू होनी चाहिए, ताकि जो हमारे आदमी पर हाथ करेगा हम उनको सीधे मारेंगे हम। अच्छा ये बताइए, आपने अभी इतना अच्छा बात कहा, नरेंद्र मोदी जी आए दिन जो झाड़ू लेकर के रोड पे निकल जाते हैं, इसलिए कि हम आप लोग के साथ है। क्या लगता है वो झाड़ू लेकर सिर्फ दिखावा रहता है कि वो सहानुभूति देना चाहते हैं? ये खाली दिखावटी करते हैं। हमारे साथ जो पार से झाड़ू लेकर काम करने की फोटो खिंचवाते हैं, ये करके क्यों ना देखे काम को। जब धूल माटी सारी मोहल्ले में आती है ना, जब पता लगता है काम कैसे होता है काम करने के लिए। तो ये खाली दिखावा है और हमारे घर धोखेबाजी है, हमारी समाज का शोषण हो रहा है, हमको मिटाना चाह रहे हैं। हमारे अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी तो हम मारेंगे और मरेंगे, यहाँ तक हमारी नौबत है। कैसे काम चलेगा? 14 दिन से तो कोई नहीं आया आपको पूछने के लिए। 14 दिन से आए या नहीं आए, हम जब उठेंगे जब यहाँ से पक्के हो जाएंगे, नहीं तो यही हम अपना खून बहा देंगे, हम अपना जान दे देंगे, है ना? जान दे देंगे। मेरा नाम बदलू है, मेरा पलवल में रहने वाला हूँ। जय वाल्मीकि जय भीम, यहीं से मेरी अपनी वाणी को विराम देता हूँ मैं। हम पे बर्दाश्त नहीं होगी, हमारे बच्चे के ऊपर जो हाथ उठाएगा हम उनको कत्ल कर देंगे।